ओके, स्टार्ट नेक्स्ट। तो हम यहाँ पर थे कि हम अब यहाँ पर हम कर लिया, हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो गया है। और अगर हम देखें तो हमारे पास क्या वो एक्सियोस भी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर मैं हम यहाँ पर एक्सियोस को देखें तो हमारे पास इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई, तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें एक्सियोस हमारे पास आ चुकी है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बहुत ही एक अच्छा तरीका है कि डाटा को कैसे अपलोड करना है। ठीक है, कैसे लेके आना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि हमने लास्ट में पढ़ा था यूज इफेक्ट पढ़ा था। अगर हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब लाइफ साइकिल के अंदर हमने एक ना यूज इफेक्ट हुक पढ़ी थी। पढ़ी थी हमने यूज इफेक्ट हुक। अगर नहीं पढ़ी मैं पढ़ा देता हूँ अभी आपको। इसको करने से पहले हम उसकी तरफ जाते हैं। अब उसको देखते हैं हमारे पास वो क्या चीज है। ओके, यूज इफेक्ट हुक इन रिएक्ट जेएस। अच्छा, मैं आपको जैसे अगर हमने जब हमने थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करना है, अगर ना थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करना है, तो उसको कॉल करने के लिए आपको यूज इफेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। यूज फैक्टर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक हुक है जो हमारे पास थर्ड पार्टी एपीआई से जो डाटा फैच कर रहे होते हैं, टाइम आउट कर रहे होते हैं, उनको फैच या करवाने के लिए, अगर ये हम कहते हैं कि बाद में उसको अपडेट करवाने के लिए हम एक हुक यूज करते हैं जो उसको अच्छी तरीके से, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपने ऐसी चीजें जिनको आपने आपका जो पूरा पूरा कंपोनेंट लोड हो जाता है, उस लोड होने के बाद उसको लोड करना है, तो उसको लिए हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं यूज इफेक्ट। मतलब क्या, देखिए सपोज करते हैं कि एक पूरा कंपोनेंट, पूरा का पूरा कंपोनेंट है, पूरा का पूरा पेज है। जब वो लोड हो चुका है, आपको नजर आ रहा है, उसके बाद एपीआई को कॉल करें। और ऐसा होता भी ऐसा ही है। अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, किसकी बात करें, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ये फेसबुक का है ना। ओके, अब देखो पहले लोड हुआ है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पर, या हम होम पे आते हैं ना, होम पे क्लिक किया तो होम पे आया है। एक मिनट यार, होम पे आने के बाद डाटा लोड हुआ है। होम कंपोनेंट पे है, उसके बाद डाटा लोड, आप देखिए कंपोनेंट आ गया हमारे पास, उसके बाद डाटा लोड हुआ है। तो ऐसी चीजें जिनको आपने कंपोनेंट को लोड होने के बाद आपने शो करवाना है या पॉपुलेट करवाना है या आपने उसको फैच करना है या काम करवाना है, तो उन सब को हम किस में रखेंगे, यूज इफेक्ट में। इसमें रखेंगे भाई मेरे, यूज इफेक्ट में। अब यूज इफेक्ट क्या चीज होती है उसको देखते हैं। यूज इफेक्ट helps allows you to perform side effects in your component। साइड इफेक्ट्स मतलब जो आपके साथ से चलने हैं इफेक्ट्स जो भी हैं, उनको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज इफेक्ट। सम एग्जांपल ऑफ साइड इफेक्ट्स आर फैचिंग डाटा, डायरेक्टली अपडेटिंग द डॉम, डायरेक्टली अपडेटिंग द डॉम। मैंने डॉम के बारे में बताया था आपको, वर्चुअल डॉम के बारे में बताया था ना आपको, रियल डॉम के बारे में बताया था। ठीक है, और ये बहुत ही कमाल का शॉर्ट क्वेश्चन है और आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्चुअल डॉम एंड व्हाट इज रियल डॉम। और साथ में क्या, टाइमर, टाइम लगाना, मतलब कि सपोज करते हैं जैसे मेरे पास, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल वैसे दे देता हूँ कि हमारे पास जो, अब हम किसी ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं तो वहाँ पर लगे हो तो टाइम लगे होते हैं कि यहाँ पर इतने टाइम के अंदर ये सेल ऑफर है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। होता कि नहीं होता। तो उसको टाइमर्स वगैरह लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिएक्ट यूज फैक्टर। ओके, अच्छा। अब उसने कहा कि यहाँ पर उसने क्या दिया है कि यहाँ पर उसने ये एक चीज दे दी है कि इसका ये सिंटैक्स है, इसको लिखने का ये तरीका है। अब उसने कहा कि हमारे पास यूज फैक्ट है, यूज फैक्ट के अंदर दो चीजें आएंगी। क्या आएगा, फंक्शन एंड डेपेंडेंसी। फंक्शन, बताता हूँ, फंक्शन के अंदर जो जो हमने इसकी चीज में कॉल करनी है, जो चीजें हमने कॉल करनी है, उन कॉल करने के लिए जो भी हमने फंक्शन लिखना है, जो भी हमने काम करना है, जिसको काम करना है, वो सारा के सारा हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और डेपेंडेंसी क्या होता है, डेपेंडेंसी मतलब ये होता है कि जब कोई डेपेंडेंसी हमारे पास तीन तरह की होती है। पता क्या होती है, तीन, मैं आपको बताऊंगा आपको। पहले इसको देखते हैं, फिर इसकी डेपेंडेंसी के बारे में देखते हैं। और ये आपके पास वाकई अच्छी बात है, ये आपके पास शॉर्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेपेंडेंसी इन यूज इफेक्ट। साइकिल पढ़ रहे हैं ना, हम कहते हैं सपोज करते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हम अपने कंपोनेंट ही है, हमने उसको डाटा पोस्ट कर लिया है, तो कर लिया, डाटा को पोस्ट किया है या अपडेट किया है। ठीक है, और एट द टाइम भी हम कहते हैं कि ये अपडेट भी हो जाए, जो हमें शो हो रहा होता है ना वो अपडेट भी हो जाए। ठीक है, पहले वो कॉल आ चुकी है ना, पहले तो कॉल हमने की, डाटा में शो हो गया है।
अब जब दोबारा हम उसको कॉल करेंगे तब भी होगा ना, या हम वो डाटा को रिफ्रेश करेंगे तब हमें शो होगा, ऐसा ही है ना, ऐसे ही होगा ना। अरे हम कहते हैं यार नहीं, जब कॉल जाए उसके बाद उसी वक्त ही हमारे पास डाटा अपडेट हो जाए, तो कब क्या होगा कि हम यहाँ पर डेपेंडेंसी देंगे कि जब ये इसकी डाटा चेंज वैल्यू चेंज हो, ये दोबारा बार बार इसको चेंज करता जाए। डेपेंडेंसी क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं आता? चलो। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या है कि एक्सियोस जो हमारे पास है, इसके हम कर लेते हैं एग्जाम्पल भी बात देखते हैं। एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। ओके, क्या हमें सबसे पहले एक्सियोस को लेके आना है और यहाँ पर हमने करना है गेट। क्या करना है हमने यहाँ पर? गेट। यही काम करना है और आपका काम सारा हो जाना है। यही काम करना है और आपका सारा काम क्या हो जाना है? हो जाना है। लेट्स सी कैसे देखते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम कर लेते हैं वापस, यहाँ पर आते हैं, क्या हमारे पास आता है HTTP रिक्वेस्ट आ चुका है। ओके, यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर हमें क्लास देते हैं जिसका नाम नाम रख लेते हैं हम पेज विड्थ। ओके, सेव किया, लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। वो ध्यान में आ गया। सबसे पहले हम करेंगे गेट, ये करेंगे हम गेट डाटा। ओके, ओके, हम यहाँ पर कर लेते हैं H2 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं गेट डाटा विद एक्सियोस, विद एक्सियोस। सही कर लिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पर हम फिल्टर भी करेंगे। हम अरे के तो डाटा हमारे पास, आप अरे की डिफरेंट चीजें हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे यहीं पे। ठीक है, यहीं पे आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी आएगी। ठीक है, जब आपका कोई डाटा आ रहा है तो डाटा को कैसे लेके आना है, उसके अंदर आपने कहा कोई आपको एप्लीकेशन आ रही है, उसके अंदर डाटा की चीज आ रही है, यहाँ पर कोई ऐसा डाटा आ रहा है जिसको आपने शो करवाना है, अदरवाइज शो नहीं करवाना। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर ही आएगी। मे बी मैं ये भी हो सकता है कि मैं आपकी लॉजिक बिल्ड सही से नहीं कर पाऊँ, लेकिन जब टाइम टाइम भी जब आपका टाइम स्टार्ट होगा, जब आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे, तब आपकी लॉजिक बिल्डिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, जैसे मेरी अभी लॉजिक बिल्डिंग है, वैसी जब मैंने स्टार्ट किया था वैसे मेरी नहीं थी, ये टाइम से बीइंग स्टार्ट हुई है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेव किया इसको हमने, और इसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया इंपोर्ट, यहाँ पर कर लिया। गेट डाटा यहाँ पर, और यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट, और यहाँ पर गेट डाटा। ओके, मैं कॉल शुरू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर हूँ, आ जाए। ठीक है, गेट डाटा हमारे पास आ गया, हम वापस आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, गेट डाटा विद एक्सियोस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे, जैसे हमारे पास ये डाटा आ रहा है ना, ये अब क्या आ रहा है, हमारे पास डाटा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा या पहले हम इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं छोटे तरह से। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं डॉट रो, या हम डॉट कंटेनर। ठीक है, क्योंकि हमने पहले बूट से पढ़ा, बूट से साथ में कर लेते हैं काम, हमें वो वापस से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉट रो। ओके, यहाँ पर डॉट कॉल MD4 डॉट कॉल 12। ओके, ठीक है, यहाँ पर डॉट कॉल कर लेते हैं, कॉर्ड, जो भी हमारे पास कार्ड है उसको कॉर्ड के लिए आ रहा है। यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप पे आते हैं, यहाँ पर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 4। ठीक, कंपोनेंट्स में आ गए, और यहाँ पे हम कार्ड ले लेते हैं, एक छोटा सा कार्ड। ये कार्ड वापस आ गया। हमने ये क्या करना है, कार्ड कार्ड यही कार्ड लेते हैं, ठीक है, ये वाला कॉपी कॉपी किया इसको। ओके, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, सेव किया हमने। क्वेश्चन, यहाँ पर इसकी वेट है, वेट को हम खत्म कर दें, वेट है। हाँ, तो ऐसे कर देते हैं यहाँ पर ना, हम सबको ना जो जो हमारे पास क्लास है, उसको क्लास नेम कर लेंगे। ठीक है, और हैश की जगह उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, जब हम इसको ना खत्म कर लेते हैं वैसे ही। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं आता? इजी। अच्छा, अब हमने करना है, अब हमने करना है
ये हमारे पास यहाँ पर आके शो हो चुके हैं। अब हमने करना है डाटा को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है कि स्टाइल प्रॉप्स एक्सेक्ट। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि हमें कहाँ पर डाटा आ रहा है, कहाँ पर ये इशू आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कोई चीज नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे ना, क्या करेंगे, इंस्पेक्ट, और कंसोल में जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बता देंगे, यार ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये। एक मिनट, यहाँ पर आपको बता देता है कि कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मार्जिन यूजिंग GSX। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये। हम इसको स्टाइल यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते। हाँ सेव किया, हम बस क्या कर, अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा। ओके, कार्ड हमारे पास आ गया, कार्ड आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको यूज करेंगे। आज क्यों कैसा था कि अब इसको हम जो अपन डाटा पड़ा हुआ है ये वाला, इसी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जहाँ पर बनाएंगे एक एक, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमने कर लिया, यहाँ पर हमने यूज इफेक्ट। ओके, और यूज स्टेट को हमने कर लिया, कॉल कर लिया, क्या कर लिया, यूज स्टेट को कॉल। ठीक है, तो कैसे नहीं आता। जब भी आप डाटा को लोड करना तो उसके लिए आपने एक स्टेट बनानी है। क्या बनानी है, एक स्टेट। क्या बनानी है, स्टेट बनाने के लिए हम करेंगे कॉस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम कर लेंगे पोस्ट और सेट पोस्ट। ये इसके बारे में बताना जरूरी तो नहीं है ना, मैंने आपके बारे में बताया हुआ, ये हमारे पास जो वेरिएबल है जो वेरिएबल। और उसके बाद क्या करें, हम यूज स्टेट कर लेंगे। ओके, और इसके अंदर कर देंगे नल। क्या कर देंगे, नल। ओके, सही कर दिया हमने इसको। अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर किया यूज इफेक्ट। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फंक्शन है। ओके, आप इसके अंदर हमें दो चीजें देनी है। कितनी देनी है, दो चीजें। एक हमारे पास फंक्शन है, दूसरा हमारे पास क्या है। अब इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन दे देंगे। ठीक है, ये फैक्टर फंक्शन, सॉरी। ओके, ये हमारे पास चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हमारे पास डेपेंडेंसी है। क्या हमारे पास डेपेंडेंसी। अगर यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर डेपेंडेंसी नहीं देता, ठीक है, डेपेंडेंसी यहाँ पर मैं नहीं देता, कुछ भी देता, ये कि ये हमारे पास है। इसमें मतलब ये होता है कि जब ये बार बार कॉल होगा, क्या होगा, बार बार कॉल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर वापस आता हूँ, तो यहाँ पर वापस क्या है, जेसन, और ये हमारे पास है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो कैसे नहीं आता, ये हमारे पास जस्ट आपने यहाँ पर आपकी जो ये वाली है जेसन प्लेस होल्डर है, इसको कॉपी किया, ये वाली है, इसको आपने जस्ट यहाँ पर कॉपी कर देना, यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, कर देना है, पेस्ट कर देना है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर रिस्पॉन्स है ना, तो इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं डाटा गेट। ओके, और ये हमारे पास रिस्पॉन्स। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाता हूँ कि मेरे पास डाटा आ चुका है। लेकिन अब वो क्या कर, वो बार बार डाटा आ रहा होगा, क्या हो रहा है, बार बार एक्सियोस नॉट डिफाइंड। एक्सियोस, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट को, एक्सियोस को इंपोर्ट कर देना, इंपोर्ट एक्सियोस। एक्सियोस, ओके, सेव कर लिया। अच्छा, आप तो ये यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है आपको ना, लेकिन ये देखें, एक्सियोस नॉट डिफाइंड बहुत। सर ये डाटा गेट लिखना था आप यहाँ पर, डाटा GER लिख दिया है। क्या चीज है? ये कंसोल डॉट लॉग में डाटा गेट लिखना था। नहीं नहीं, डाटा क्या ठीक है, नहीं नहीं आ रही है, ये आ रहा नहीं है यार, ये आ रहा नहीं है, ये आ रहा नहीं है। ओके, तो वहां पे अब नहीं आ रहा रहेगा। ओके, चलो ठीक है। अगर मैं आपको कंसोल में दिखाऊं ना, तो ये देखें, हमारे पास डाटा आ रहा है बाहर, 3 दफा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, आपको ये डाटा पूरे का पूरा हर एक चीज आपको मिल रही है, कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। ओके, जहाँ पर किसी पर क्लिक करते हैं 100 पोस्ट मिल रही है, ये इसकी वैलिडेशन बनी हुई है। और अगर मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको ये 1 से 10 तक वैलिडेशन, इसकी वैलिडेशन नहीं बनी, सॉरी। नहीं बनी हुई सर। हाँ, नहीं बनी। वो बना के भेजनी पड़ती है। ये बस ये यहाँ पर डाटा आ चुका है, डाटा आ चुका है ना हमारे पास। ठीक है। ठीक है, ओके, ये जस्ट सामने करना का कॉपी करना, और अब यहाँ पर आप जिस स्केलेटन की बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, या हमने जब ऐसा, जब डाटा लोड होने से पहले कुछ डाटा आता कि नहीं आता, एग्जैक्टली सर, स्केलेटन। आता कि नहीं आता, अब उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। एग्जैक्ट। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लूंगा, डाटा लोडिंग करवाऊंगा, उस पर वहाँ पर वो पेश कर दूंगा। उसके बाद आपने, जब आपकी इतनी मर्जी चल जाते हैं,
4 सेकंड बाद 4 सेकंड नहीं, 4 सेकंड ऐसा नहीं होता। 2 सेकंड। जैसे डाटा लोड होगा वो खत्म हो जाएगा, हाँ वो भी सही है। जैसे डाटा लोड होगा वो खत्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम कह रहे थे अब सबसे पहले कर लेंगे यहाँ पर कॉल कर लिया। अच्छा, अब हमने करना यहाँ पर सबसे पहले करना है कि हमने डाटा को पोस्ट में, यहाँ पर जो हमने स्टेट बनाई है उस पर हमने पोस्ट भी करना है। यहाँ पर करेंगे सेट पोस्ट, और यहाँ पर हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अब यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर ये लगाएंगे और ये कंसोल जो है इसको खत्म कर लेंगे यहाँ से, कंसोल। ओके, सेट करेंगे रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स यहाँ पर हमने करना अगर तो है नहीं, रिस्पॉन्स यहाँ पर अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो हमें पोस्ट में डाटा आना चाहिए। अब यहाँ पर देखना कि आपको बार बार मिल रहा है डाटा, देखो ये देखिए, नजर आ रहा है आपको, बार बार डाटा मिल रहा है, ये देखो नजर आ रहा है आपको, ये बार बार कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है? अब देखना ये बार बार कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा ही है ना। तो आप देखें जैसे हमारे पास, आप यहाँ अगर जैसे ही मैंने यहाँ पर दी ये मान दी ना, ये अब ये क्या हमारे पास एम्प्टी अरे है, क्या हमारे पास है? एम्प्टी अरे। जैसे मैंने ये दी तो ये जस्ट एक दफा कॉल होगा, उसके बाद ये कॉल नहीं होगा। जब भी हमारे पास एक रेंडर लोड होगा, जब भी हमारे पास कंपोनेंट लोड होगा, ये एक दफा कॉल होगा, उसके बाद ये कॉल नहीं होगा। खत्म कर दिया हमने। जैसे मैंने ये कॉपी किया तो हम दिखाता हूँ अभी आपको, जस्ट एक दफा लोड, ये देखिए नल नल, और जब हमने इस पे क्लिक किया तो ये एक दफा लोड हुआ है, जैसे पहले बार बार लोड हो रहा था, ये वैसे अब लोड नहीं हो रहा। क्या रीजन? डेपेंडेंसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डेपेंडेंसी। क्या? ये तो मतलब जो आर्मोस के अंदर है ना, रैंक के अंदर। हाँ, इसमें ऊपर वाला या ये चीज देखिए, हमने क्या किया, हमने एक्सेस को यूज किया एक्सेस को। ये डाटा आ कहाँ से रहा है? डाटा ये हमारे पास जो ये वाली एपीआई हमारे पास नजर आ नहीं आ रहा आपको, इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको हमने वहां पर लेके आना है ना। ठीक है। हमने कॉपी किया, इसको जो लिंक कॉपी किया है ना कि नहीं किया, और मैंने ये कॉपी यहाँ पर लिंक दे दिया है, नजर आ रहा है आपको? ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए, परफॉर्मिंग गेट रिक्वेस्ट। अगर आपने गेट रिक्वेस्ट को परफॉर्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक्सियोस को इंपोर्ट करना है। कर लिया हमने इंपोर्ट। वो कहना मेक अ रिक्वेस्ट फॉर अ यूजर विद गिवन आईडी को छोड़ दें, आईडी को छोड़ दें। अब एक्सियोस डॉट गेट, अब गेट मेथड है, हमने गेट मेथड पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ ली। पढ़ा नहीं पढ़ा? गेट मतलब क्या होता है? डाटा को रीड करना। ये डाटा यहाँ पर, ये हमारे पास जो ये वाली है, ये यहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है और इसको हमने यहाँ पर रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमारे पास कौन सा, ये आपको एंड पॉइंट देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा? यूआरएल होगा। क्या होगा? कि जहां पर आपका डाटा पड़ा हुआ वो यूआरएल यहाँ पर होगा, ठीक है, जहाँ से रीड कर लो। यहाँ से रीड करना है। ओके, ठीक है। अब जहां पर आते हैं प्रॉमिसेस, आते हैं क्या आते हैं हमारे पास? प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस क्या होते हैं? यहाँ पर सबसे पहले आपका मेन चीज होती है प्रॉमिसेस। क्या होती है प्रॉमिसेस? मतलब होता है, वैसे हम कहते हैं प्रॉमिसेस वादा होता है। यहाँ पर प्रॉमिस मतलब होता है एक वेरिएबल जो डाटा की डिफॉल्ट या डाटा जो हमारे पास फैच कर रहे होते हैं उनकी स्टेट को स्टोर करता है, करता है डाटा को। अच्छा, जब हमारे पास कोई कहते हैं, मैं कहता हूँ यार मैंने आपसे पैसे मांगता हूँ, मैंने गेट किए, पैसे मांगे, 10 रुपए दे दो। आपके पास ना तीन चीजें, आपके पास मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तीन चीजों के साथ। या तो आप मुझे 10 रुपए दे दोगे, क्या नहीं दोगे? या नहीं दोगे, या या कहोगे यार कोई रीजन दोगे, यार नहीं मेरे पास नहीं, मतलब कि दोगे भी नहीं और कुछ नहीं, और चीज भी नहीं दोगे, empty हो गया। एम्प्टी आएगा। ऐसा ही होगा ना। जब हम सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजे गए तो हमारे पास क्या होगा? तीन तरह होगा। पहले तो हमारे पास क्या होगा? लोडिंग हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? Loading। क्या हो रहा है भाई? मेरे लोड डाटा जा रहा है, मैंने एक रिक्वेस्ट की है, क्या होगा? लोडिंग हो रही है। उस पर क्या डाटा को वापस मिलेगा? क्या मिलेगा? डाटा हमें क्या करेगा? वापस मिलेगा। अब वापस कितनी तरह में मिल सकता है? दो तरह में। Then क्या? एक डाटा हमारे पास डाटा मिल जाएगा, और एक हमारे पास क्या मिलेगा? एक एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? एरर। अब इन चीजों को जो हैंडल कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉमिसेस। ठीक है। क्या कहते हैं? प्रॉमिसेस। अगर मैं आपको ये हमारे पास, अच्छा एक्सियोस हमारे पास ये आ गया, एक्सियोस डॉट गेट। अब एक्सियोस के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट, जो डाटा को गेट करता है। ठीक है। अब भाई समझ नहीं आए? ठीक है। अब भाई ये हमारे पास देन है, क्या हमारे पास है? देन ये भी हमारे पास क्या? प्रॉमिसेस है।
क्या हमारे पास है? प्रॉमिस। और कैच हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? प्रॉमिस है। और फाइनलाइज हमारे पास क्या है? ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, जो हमारे पास लास्ट एट द एंड होता है। ओके, अब अगर फाइनलाइज को आप नाम भी लिखे तो कोई इशू नहीं है इसका, हाँ, इसको लेकिन खत्म सर कर उसमें दें। क्या आता क्या है? लास्ट Finally? फाइनल होता है, फाइनल कॉल होती है। मैंने कभी इसको यूज नहीं किया। नहीं किया। नहीं। ठीक। अच्छा, अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, दैन जब हम क्लिक करूं तो यहाँ पर आपको देखें प्रॉमिस नजर आ रहे हैं आपको? अरे प्रॉमिस लिखा हुआ। आपको दैन मतलब क्या होता है? अटैच कॉल बैक फॉर द रेजोल्यूशन और रिजेक्शन ऑफ द प्रॉमिसेस ऑन फुलफिल्ड और ऑन रिजेक्ट। आप प्रॉमिसेस समझाइए, नहीं आए? हाँ, तो कंडीशन है। नहीं नहीं, कंडीशन नहीं। Always प्रॉमिसेस full। होता है कि जब आप डाटा को फैच कर रहे हैं तो उसको आपने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। जब डाटा को आपको प्रॉमिसेस में क्या मिलते हैं? दो चीजें मिलती हैं, या तो वो डाटा रिजेक्ट कर देगा, या आप मुझे पैसे नहीं देंगे, या मुझे पैसे दे देंगे, ठीक है। या मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे। दो चीजें होंगी ना, बिल्कुल। ऐसे ही होता है जी ना। जी। या तो आप रिजेक्ट कर देंगे, जब आप कोई अप्लाई करते हैं किसी चीज पे, तो आपके पास ये दो चीजें होती हैं, या तो वो आपको सक्सेस दे देते हैं, मतलब कि सक्सेसफुल कर देते हैं, फुलफिल्ड, या आप रिजेक्ट कर देते हैं। दो चीजें होती हैं। कितनी होती हैं? दो चीज। मतलब सपोज ये कर लेते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको एक चीज समझाता हूँ। लॉगिन हम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं लॉगिन, लॉगिन कर रही है, तो हमने ईमेल और पासवर्ड दिया है। ठीक है? अब आपको वहां पर दो तरह के रिस्पॉन्स आ सकते हैं। अगर तो आपने ईमेल और पासवर्ड सही दिया है तो वो आपके पास क्या होगा? रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपने ईमेल पासवर्ड गलत दिए तो आपके पास क्या आएगा? एरर आएगा। आई समझ नहीं आई? इस तरह जब हम बात करते हैं एक्सियोस है, तो वो क्या करता है? वो प्रॉमिसेस को हैंडल करता है, करता है प्रॉमिसेस को क्या करता है भाई मेरे? हैंडल करता है। अगर मैं अब यहाँ पर वापस इंट्रोडक्शन पे आता हूँ, इंट्रोडक्शन सॉरी, तो यहाँ पर प्रॉमिसेस की बात जब हम करते हैं, प्रॉमिस बेस्ड है, तो ज्यादा से प्रॉमिस बेस्ड मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। Imagine you are a top singer and fans ask day and night for your upcoming songs. To get some will believe you promise to send it to them when it published. ठीक है? We will give a fan list. They will fill in their email address. So what when the song becomes available, all subscribed parties initially received it, and even for something goes very wrong, save a file in the studio so that can publish the song. They will still be notified. अगर यहाँ पर जो तारीख पड़ी गई है, अगर आप में से किसी को समझ आई तो मुझे थोड़ा बता दो। आई है ना? मुझे नहीं आई। अब उसने ये कहा है कि जैसे सपोज करते हैं, जैसे हमारे पास कंसर्ट्स होते कि नहीं होते कंसर्ट, वहाँ पर कोई भी सिंगर है, तो कहते हैं यार मैंने आपकी तारीख लेनी है, यहाँ पर जो भी हमारे पास है टाइम लिस्ट होती है, तो वो कहते हैं पब्लिश करा, सॉन्ग मैंने पब्लिश करना है। अब वो कहते हैं जब हमारे पास क्या होगा, तो कहते हैं मैंने प्रॉमिस कर दिया आपको कि मैं पब्लिश करूंगा, लेकिन एट द एंड क्या होती है? किसी स्टूडियो में फायर मतलब कि कोई हाँ, आग लग कर जाती है, दिया और वो डाटा हम वो नोटिफाई मतलब कि वो हम काम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो आपको नोटिफाई करता है। अब इस मतलब क्या होगा कि अगर आप पास डाटा आ रहा है तब भी नोटिफाई करेगा, अगर आप पास डाटा नहीं आ रहा तब भी नोटिफाई करेगा। प्रॉमिस और ये प्रॉमिस है, क्या हमारे पास है? फुलफिलमेंट। ओके, आई समझ नहीं आई? अगर नहीं मैं और किसी समझा सकता हूँ। ठीक है सर। किसी को क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके पास इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ वहां पे कोर्ट के अंदर ना, हम्म। कोर्ट के अंदर आप मुझे कहते हैं कि लाइक जब मैं यूज इफेक्ट आपने चलाया हाँ, तो से एक मिनट आप। बार बार डाटा आ रहा है एंड देन आपने जब वो ब्रैकेट्स लगाएंगे हाँ, तो ये एक अपन डेपेंडेंसी है कि हमारे पास है डेपेंडेंसी। अगर हमने खाली छोड़ा तो जब जब ये चीज रेंडर होगी तब तक ये कॉल होगा। पोस्ट करें रेंडर। मतलब कि जब जैसे हमारे पास स्टेट है, अब स्टेट को जो कोई भी यहाँ पर हम आपको हमारे पास कोई भी एक हम इवेंट करते हैं, जैसे जो जो आप जब भी कोई हम इवेंट करेंगे तो वो क्या होगा? वो कॉल होगा। क्या होगा? वो कॉल। जब जब कॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉल होता रहेगा। जब हमने एम्प्टी अरे दे दिए, क्या दे दिए? एम्प्टी अरे। अब एम्प्टी अरे मतलब होगा तो जस्ट एक दफा कॉल होगा, इसके बजाय कॉल नहीं होगा। जब दोबारा रेंडर होगा, दोबारा हम पेज को लोड करेंगे तब ये रेंडर होगा, अदरवाइज ये रेंडर नहीं होगा। इस केस में तो हम दिखा ही नहीं है पोस्ट हाँ, का, तो मतलब कोई भी इवेंट और ट्रिगर होना चाहिए इसमें। इस हाँ, केस तो में एक दफा ही होगा ना, डाटा तो हम एक दफा शो करवा रहे हैं एक ना। दफा शो करवा देंगे। अच्छा, बार बार शो नहीं करवाएंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल। अब अगर बार बार वो शो होगा तो वो बार बार हमारे जो सर्वर को बिजी रखेगा। बिजी रखेगा। ठीक है ना? ये कॉल जा रही, कॉल जा रही, कॉल जा रही है, और हम यहाँ पर शो भी नहीं करवा पाएंगे। उनमें सॉकेट आई हुई होती है, वहां पर रियल टाइम होता है वहां पर।
वहां पर उनके लिए रियल टाइम डेटाबेस लगा होती है। ओके, वो जैसे ट्रिगर होती है ना, वैसे वैसे आप पर रिस्पॉन्स देते रहते हैं। देखिए सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने एक जगह पे हमारे कार्ड्स बने हुए हाँ हैं, इसमें हमने डाटा दिखा दिया। हाँ। अब अब देखिए यार, मैं यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। देखिए, सेव कर ली मैंने इसको। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या, अब वो बार बार कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, ऐसा ही है ना। करी जा रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ, ये रहा, मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ, करवा दिया, नहीं सही। करवा दिया ना। अब ये यहाँ पर कॉल की फिर अपडेट होगा, अपडेट होता रहेगा। नहीं, वो तो गलत है। मैं समझ गया हूँ आगे आपको। समझ नहीं आई। आ गई है समझ। तो इसलिए हम कहते हैं ये डिपेंडेंसीज हैं, क्या हमारे पास है, डिपेंडेंसीज। ओके, ये अगर यहाँ पर खाली छोड़ते हैं तो ये एक दफा कॉल होगा, एम्प्टी ब्रैकेट। एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक हो। और इसके अंदर अगर आप कोई वेरिएबल दे देते हैं, सर अगर हम खाली रखते हैं उसको तो ये किस पर्पसेस के लिए यूज मतलब होता है? एक दफा कॉल होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अगर हम देते ही नहीं है ब्रैकेट हाँ, तो तो बार बार हर इवेंट पे कॉल होगा, हर इवेंट पे। सर एक दफा क्यों कॉल होगा? और जब हम एम्प्टी दे देंगे, यार मैंने थोड़ी बनाई है। मतलब क्या है? मतलब कॉल, मतलब ये कि बार बार कॉल ना हो, ऐसे अगर मैं यहाँ पर, नहीं नंबर्स नहीं दो दे, दफा कॉल होगा। दो दफा कॉल नहीं, यहाँ पर आप एक वेरिएबल दे सकते हैं कि जब वो वेरिएबल चेंज हो तो ये अपडेट हो। ओके। जैसे मैं आपको दिखाता मैं आप आपको जैसे एग्जांपल दिए मुझे, मैं दिखाता हूँ। इसका समझ आती है। यहाँ पर हम कह लेते हैं कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, हम कह लेते हैं यहाँ पर गेट पोस्ट। मुझे समझ आ गई है सर। मैं दिखाता भी, मैं कहता हूँ यार, कहते हैं ना, जब हम कहते हैं गेट पोस्ट, क्लिक करते हैं इस बटन पे, क्लिक करते हैं तो गेट पोस्ट हो जाती है सारी। आती कि नहीं आती, आती है। या नहीं आती। हम यहाँ पे कह लेते हैं गेट, गेट पोस्ट, ओके ठीक है। और यहाँ पर कह लेते हैं सेट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम कह लेते हैं कोई चीज भी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ स्टेट बना दें, ओ सॉरी सॉरी, सेट, सेट गेट पोस्ट, सॉरी, सेट गेट पोस्ट, ओके। और यहाँ पर हम कर लेते हैं यूज स्टेट, ओके। ठीक है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं नल कर लेते हैं, जो मर्जी करें, जैसे हम ट्रू कर लेते हैं या फॉल्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फॉल्स। फॉल्स। ओके, ठीक है। सेव किया हमने। और मैं आपको ना यहाँ पर एक और चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर CLG, चेक बना देंगे। नहीं नहीं चेक नहीं होता, मैं यहाँ पर बटन बना लेता हूँ, क्या करता हूँ, बटन को क्लिक करें तो वो ट्रू हो जाएगा। गेट पोस्ट, गेट पोस्ट, ओके। ओके। सेव, यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक कर लेते हैं, क्या करते हैं, ऑन ऑन क्लिक पे, ठीक है। ठीक है। और ऑन क्लिक पे कर लेते हैं हम कॉल बैक फंक्शन करते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं सेट, सेट गेट पोस्ट। और यहाँ पर हम कर लेते हैं, और यहाँ ट्रू पर करेंगे ना? नहीं नहीं, ट्रू नहीं करेंगे, हम इनको बुलियन करेंगे, फॉल्स ऊपर किया तो फास्ट ट्रू करेंगे, ठीक है ना। ये जब रन करेंगे तब तो होगा, नहीं होगा, ठीक है। हाँ हाँ। तब होगा या नहीं होगा। होगा। चलिए, अब इसको करते हैं गेट, और यहाँ पर हम कर लेते हैं गेट पोस्ट, ओके। सेव कर लिया हमने, ओके। और उसके बाद हमने कि यहाँ पर हमने कर लिया गेट पोस्ट, एक वेरिएबल दे दिया कि जब इसके अंदर वैल्यू चेंज होगी तब ये दोबारा कॉल होगा। दोबारा कॉल होगा। सेव किया मैंने, आपको दिखा देता हूँ अभी आपको। यहाँ पर मैं इसको दोबारा एक दफा कर लिया हमने, एक दफा तो आ जाएगा। दफा आ गया, दो दफा है। मतलब ये दफा वो उसको कॉल करना है, पहले वो प्रॉमिस होते हैं, दो दफा ऐसा होता है, ठीक है। मैंने किया गेट, किया मैंने, गेट किया, फिर आया नहीं यार। फिर जैसे जैसे दोबारा किया, दोबारा कॉल किया, दोबारा आ रहा है। आप करते जा। हाँ, करते जा रहा हूँ, ठीक है। दोबारा करते, क्लिक करते जा रहा हूँ तो ये दोबारा दोबारा कॉल हो रहा है। और अब मतलब क्या हो गया कि मैंने जब कॉल कर लिया, और उसके बाद मैंने दी डिपेंडेंसी। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज होती है तब ये डाटा चेंज हो जाए। अब इसका मतलब क्या होगा, जब हम लोग कोई डाटा पोस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हम एक वेरिएबल दे देंगे, स्टेटस का वेरिएबल दे देंगे। जब वो स्टेटस चेंज होगा, ऑटोमेटिकली ये डाटा भी कॉल हो जाएगा। सर आप वो कोड में दिखाएंगे वेरिएबल्स क्या दिए आप? कोई समझ वेरिएबल आ गया मुझे। कोई वेरिएबल नहीं दी यार, कोई वेरिएबल नहीं। आपने दिया है यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर। और अगले पे मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया ना, गेट पोस्ट, यहाँ पर फॉल्स था, ट्रू फॉल्स बन गया, ओके। और नीचे आपने कह दिया कि जब जब वो वेरिएबल चेंज हो वहां पे यहाँ पर गेट पोस्ट। ओके, कोई पैसा नहीं आता, मेरे को पैसा नहीं आता यार, ठीक है। है नहीं पैसा। वो है। चल, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको मैप करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डाटा आ गया, डाटा आ गया हमारे पास यार, टाइम भी नहीं है। चलो इसको वाइंड अप करते हैं, कल उसको बता काम करते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, अच्छा अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर ही हम कर लेते हैं, ये पे हम यहाँ पर ना लोडिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लोडिंग। कॉस्ट लोडिंग,
लोडिंग, ठीक है, सेट लोडिंग, ठीक है, लोडिंग सेट लोडिंग ओके। यूज ऑफ और यहाँ पर हम कर लेते हैं यूज स्टेट, ओके सर। और यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉल्स, क्या कर लेते हैं फॉल्स, ओके। सेव किया हमने, क्या किया हमने इसको सेव। यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं सेट लोडिंग, सेट लोडिंग लोडिंग, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ट्रू कर देते हैं। जब ये कॉल हो तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाए, क्या हो जाए ट्रू हो ट्रू। जाए, और जब ये यहाँ पर जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाए, एंड हो जाए, रिस्पॉन्स बार जब आ जाए, जब हमने किया सेट, हमने कर दिया सेट लोडिंग फॉल्स, के अंदर के लिए फॉर्म्स, ओके, सेव कर दिया हमने इसको, ठीक है। ओके। अच्छा अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर स्केलेटन स्केलेटन में, चलो स्केलेटन, स्केलेटन को छोड़ देंगे, स्केलेटन आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी लगाऊंगा फंक्शनैलिटी, ओके। देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं कार्ड, ये यहाँ पर हम कर लेते हैं यहाँ पर हम कर लेते हैं ये लोडिंग अगर ट्रू है, ये आ गया। अगर ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, लोडिंग डाटा, क्या है, लोडिंग डाटा। अदरवाइज हमारे पास क्या रहना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास ये आ जाना चाहिए। या आप ऐसा, या ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है, तो कुछ भी डाटा प्रिंट करवाना है ना, डाटा प्रिंटिंग, और यहाँ पर मैंने निकाल लिया ये, और इसको मैंने कंटेनर पूरे कर दिया इसमें, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया। जो स्केलेटन वाला जो डिजाइन होगा हाँ वो जो हम बना के रखेंगे, नहीं, एक मिनट, हाँ बना के रख सकते हैं, या उसको यूज भी कर सकते हैं। और अगर हमने जैसे बना के रखा हुआ है और जैसे ही डाटा आ गया हमारे पास तो हम उसको फाइंड करेंगे। एक मिनट, यही लॉजिक आप वहां पर आपकी काम करेगी, यही लॉजिक आपकी यहाँ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सेव किया, मैं दोबारा कॉपी से करने वो स्केलेटन, क्या, देखिए यहाँ पर किया हमने, लोडिंग डाटा आ रहा, आया आया नहीं है। अब जितनी उसका फास्ट है तो वो क्या आ जाएगा, अब जब लोडिंग डाटा आया था तो यही शो नहीं हो रहे थे। नहीं हो रहे, तो यार मेरे पास टाइम, मैं आपको बाद में करता हूँ, ठीक है, इस बारे में, ओके। अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, ये और दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले लोडिंग डाटा आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है लोडिंग डाटा, क्या आ रहा है लोड। आप उसमें मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप कोई भी कंपोनेंट बना लें, बना दे, और यहाँ पर जब तक लोडिंग आता है तो वो वहां पर फैच होता रहेगा। यही सिंपल सी है कि हमारे पास क्या है, लॉजिक है, ठीक है। यानी नहीं आ रही, मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं, जैसे हमारे पास पहले वो लोडिंग वाला डाटा आ रहा था, क्या आ रहा था, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जब हमारे पास सबसे पहले क्या है, लोडिंग है, यहाँ पर डाटा एक्सेस हो रहा है। अब उससे पहले जब हमने रिक्वेस्ट सेंड की है ना, उससे पहले हमने क्या किया, सेट लोडिंग ट्रू कर दिया है, क्या कर दिया, सेट लोडिंग लॉजिक। मैं बताता हूँ आपको, हम कहते हैं यहाँ पर जब तक डाटा लोड ना हो ना, पूरा डाटा लोड ना हो, तो हमें एक ना एक, जैसे हमारे पास पहले वो फेसबुक के अंदर नहीं होता, एक प्लेस होल्डर होता है जो आपको लोड हो रहा होता है, वो पहले गोल जहाँ पर इमेज होती है वहां पर इमेज आ रही होती है, एंड सो ऑन, वैसे लोड हो जाए। जब हमारा डाटा लोड हो जाए तो वो खत्म हो जाए और डाटा मैच हो जाए, जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है, ओके। उसी का हमने लॉजिक यहाँ पर बना दिया है। क्या हमने पहले करना है, जब हमने लोड करना स्टार्ट की रिक्वेस्ट करना है, उससे पहले डाटा सेट ट्रू कर देना है, क्या कर देना है, और जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाए तब हमने क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, क्या कर देना है, फॉल्स। और यहाँ पर हमने लॉजिक लगानी है कि जब ये हमारे पास का टर्नी ऑपरेटर है, क्या हमारे पास है, लोडिंग, मतलब वो तो जब तक ये ट्रू है, क्या जब तक ये क्या है, ट्रू है, तब तक हमारे पास क्या है, ये आना चाहिए। और जब हो जाए फॉल्स, क्या हो जाए, फॉल्स, तो वो आप तो डाटा हमारे पास ये डाटा लोड हो जाए, ओके। अच्छा अब हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर ये, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोस्ट आ रहा है, क्या हमारे पास पोस्ट, ठीक है। कि पोस्ट हमारे पास क्या है, एक अरे है, क्या हमारे पास है, अरे। और एक उधर ऊपर हम क्या लगाएंगे, मैप मेथड, क्या लगाएंगे, अरे का मेथड पढ़ा था ना हमने, मैप पढ़ा था ना, कि नहीं पढ़ा था, वो मैप लगाएंगे। अब इससे पहले हम यहाँ पर चेक लगाएंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो। हम यहाँ पर लगाएंगे पोस्ट, अगर तो सबसे पहले लगाएंगे पोस्ट, यहाँ पर ये लगा दिया। अब इसमें मतलब होता है पोस्ट के अंदर अगर ट्रू है, मतलब इसके अंदर कोई डाटा है तो शो। फिर हमने कहा पोस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, सॉरी सॉरी सॉरी, इज नॉट इक्वल टू, जो पोस्ट है वो नल भी नहीं होनी चाहिए, वो नल भी नहीं। पोस्ट में बस क्या है, एक अरे आ रही है, क्या आ रही है,
कभी कभी ऐसा होता है डाटा हमारे पास सर्वर से नहीं आता, सर्वर से नहीं आता। तो ये मतलब है, अब अगर हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे डाटा, उसको जब उसको डाटा नहीं मिलेगा, डाटा उसको नहीं मिलेगा, तो वहां पर वो एरर शो करवा देगा। ये इससे हमारी क्या होगी, एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। तब उस क्रैश से बचाने के लिए हमारे पास ये काम होते हैं कि हमारे पास या तो डाटा नहीं आएगा या डाटा नल नहीं है, डाटा नल नहीं है। मैं सपोज आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखें जब इसको मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर कंसोल में आते हैं, कंसोल में यहाँ पर दिखाता हूँ ये आपको। ये पहले डाटा पहले क्या है, यहाँ पर डाटा पहले नल आ रहा है। क्या आपने नल सेट किया होगा? क्या किया है, यहाँ पर डाटा क्या आ रहा है, नल आ रहा है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई मेरे, नल। जब नल लगा डाटा तो नहीं होगा हमारे पास, डाटा नहीं ना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रैश। अब वो उससे बचने के लिए करते हैं। और थर्ड हम यहाँ पर जो लगाएंगे, चेक लगाएंगे, वो लगाएंगे कि पोस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो, 0। पोस्ट डॉट LENGTS। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एड ऑपरेटर लगाएंगे। एड ऑपरेटर। क्या लगाएंगे, एड ऑपरेटर एंड लेंथ। और यहाँ पर फिर हम कर देंगे ग्रेटर देन 0 एंड और यहाँ पर हम कर देंगे पोस्ट डॉट मैप डॉट मैप। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आइटम और यहाँ पर कर देंगे इंडेक्स। और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर क्या कर देंगे, एक रिटर्न देंगे। क्या देंगे, रिटर्न। और रिटर्न के बाद हम इस पूरे कोड को उठाएंगे और इसके अंदर यहाँ पर रख देंगे और इसको सेव कर देंगे। ओके, सेव किया। अब यहाँ पर अच्छा मैं बताऊँ, अब हमारे पास जो अरे की तारीख कितनी थी, लेंथ 100 थी। तो यहाँ पर जो पोस्ट होगी कितनी शो होगी, पोस्ट होंगी 100। 100 शो होगी। क्या होगी, 100 यही डाटा शो होगा बार बार। ये देख, हो गया। ऐसा नहीं आई, आई या नहीं आई, सर ये आप प्लेसमेंट रखते हैं इसकी प्लेसमेंट क्या, वो स्टाइलिंग के थ्रू करेंगे हम। तो लॉजिक आप जहाँ पे उसको प्लेस करते हैं, हाँ। तो उसकी पीछे कोई रीजन बताएगा सर। यार कैसे मैं समझ नहीं आ रहा आपको कैसे, हम बार बार फॉर ईच लूप पे फोर लूप नहीं है, ये हमने अरे का मेथड पढ़ा है, मैप। आपके पास जब अरे में डाटा आता है उसको अगर अपने पॉपुलेट करवाना है, क्या करवाना है, पॉपुलेट किया उसको दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैप मेथड। क्या करेंगे, मैप मेथड। हर एक को हम जब हम उसको यूज करेंगे तो हर एक आइटम के साथ वो काम करेगा। फिर एक बात है, वहां पे हमने जो अभी एपीआई देखी है वो जेसन में डेटा पड़ा। हाँ, तो जब हम उसे गेट कर रहे हैं अरे में आना है तो हमारे पास। अरे वहां पर भी अरे में ही रहना है। अरे में हाँ, जेसन लगे। वो लाइक जैसा नहीं होता है हमारे पास, हाँ लाइक ए जेसन, ठीक है। लाइक जैसन, लेकिन जैसन में डाटा नहीं था। ठीक है, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, ओहो गेट डाटा, हमने यहाँ पर गेट डाटा में काम करना था, हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। चले कोई नहीं, ये आ जाएगा हम। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर सबसे पहले करना है आइटम डॉट टाइटल। ये कहा टाइटल है, यहाँ पर टाइटल दिखा देना। ओके, अब वो आप दिखाएंगे उससे आइटम आइटम डॉट टाइटल, टाइटल। मतलब कि ये वही फील्ड होंगी जो फील्ड यहाँ पर हमें मिल रही हैं। ये देखें, ये आ गया ना, ये देखें यूजर आईडी। हम क्या कर देंगे, टाइटल दे देंगे, बॉडी दे देंगे। क्या दे देंगे, टाइटल और बॉडी। ठीक है, सर एक क्वेश्चन। अच्छा मामू बोले 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 ले बोले बोले। अच्छा सर, सपोज करें अभी आपने लोडिंग वाला ऊपर रखा है पार्ट और उसके बाद ये डायनेमिकली डाटा नीचे रखा है। मैं चाहता हूँ कि एक ही डिव के अंदर, मतलब मैं एक एक्स्ट्रा ऊपर वाला भी स्केलेटन ना बनाऊं, मैं एक ही कार्ड बनाऊं, उसी के अंदर मेरा स्केलेटन वाला पार्ट भी चले और जब वो रेंडर होती है वहां पे मैं टेरनरी ऑपरेटर कर सकता हूँ। हाँ तो कर है सकते ना, हैं, एक ही मैं बनाऊंगा। तो फिर भी आपको टर्नी ऑपरेटर के साथ काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं भी चाहूंगा आपको ऊपर दोनों डिजाइन ना करूँ, कंटेंट के साथ ही मैं। खुद ही करना पड़ेगा यार, क्या होगा, ठीक है। करना तो पड़ेगा आपको। ठीक है या अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि लोडिंग होता है, पर लोडर, उसको भी यूज कर लें, सर, क्या चीज? पर लोडर को यूज कर लें, रीलोडिंग पर लोडर, में क्या? यही होता है, पर लोडिंग, पर लोडर होती है हमारे पास। अच्छा नहीं, वो तो बहुत। ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब ये आप स्कल्पचर खुद का बनाना है तो खुद का बना लें। ठीक है, आई डोंट टाइटल और अब क्या बॉडी आ रही है, क्या आ रही है मेरे पास, बॉडी। तो